बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ी धमाकेदार किस्म की खबरें सामने आ रही हैं और इस धमाकेदार खबरों का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासी मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज कुछ खबरें जारी करवाई हैं, ज़राए से खबरें भिजवाई गई हैं और उसमें उन्होंने इस बात का जो है वो इंदिया दिया है कि इलेक्शन कमीशन शायद आम इंतखाबात 2024 नहीं कराना चाह रहा और वो आम इंतखाबात 2024 से भागने का सोच रहा है और इससे ये तासुर भी हुआ है पैदा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। कल इसके ऊपर दोबारा इजलास होगा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए या फिर ना किया जाए। इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन काफी ज्यादा मुतारिक हुआ है और आज अहम इजलास हुआ है और वही पंजाब के इलेक्शंस वाली कहानी शुरू हो चुकी है कि अमन अमान की सूरत हाल खराब है और अडियाला जेल के अंदर समात हुई है और इमरान खान ने आज इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की ठीक ठाक क्लास ली है। उसकी तफसीलात आपके साथ भी शेयर करेंगे। आगाज करते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के अंदर जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है और बल्ले की जो वापसी है, उसने जितनी तबाही फेरी हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हूं या फिर जो दीगर इस सारी सूरत हाल के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, उनकी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है और आज उस टेंशन का इजहार थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया। गो के उस मामले में नहीं आया जो कि एग्जैक्टली इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के ऊपर जो मीटिंग हुई है उसके ऊपर, लेकिन एक और मामला आया है। वो मामला ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एनए जो PK 91 है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हल्का है, कुहाट 2 का, वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया था इरफान उल्ला को, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जो अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन था उसको पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सख्त बरहमी का इजहार किया है, सख्त परेशानी का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का समझना है कि अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के अंदर इस तरह मामला किए जाएंगे तो इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, इंतखाबात कराना मुश्किल होगा, इंतखाबात कराना नामुमकिन होता जा रहा है। ये एक खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन की जो ज़राए से भिजवाई गई है। इसे यूं कह सकते हैं कि विदाउट एट्रीब्यूशन कहा गया है कि इनको इलेक्शन कमीशन से आपने नहीं करना। तो ये एक बड़ी अहम और डिवेलपिंग किस्म की स्टोरी है, क्योंकि पहले ही आम इंतखाबात के ऊपर जो गहरे बादल हैं वो छाए हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि इलेक्शंस जो हैं वो इन हालात में मुश्किल होते जा रहे हैं, तो बहुत खौफनाक बात है। और इलेक्शन कमीशन का मकसद इस केस से नहीं है, जो PK 91 वाला हल्का है उससे नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक कम से कम 70 के करीब, 50 से 70 के करीब जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको तब्दील किया है या उनके नोटिफिकेशंस के अंदर तब्दीली की है, नए लगाए हैं। लगभग नए भी रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर उनके नोटिफिकेशंस मौजूद हैं। अगर एक हाई कोर्ट कह रही है कि इसको ना लगाओ, हटा दो, तो इसके ऊपर क्या मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है। असल इशू ये नहीं है, असल इशू जो तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, असल टेंशन वो है नाजरीन, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में जो कराए हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर सर्टिफिकेट जारी करें, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो बहाल करें। इसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन का काफ़ी इजलास हुआ, जो खबर भिजवाई गई वो भी विदाउट एट्रीब्यूशन थी। उसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही कहा कि गौर व गौस किया गया है और कोई फैसला नहीं हो सका कि इसको चैलेंज करना है या फिर नहीं करना। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कल एक और इजलास बुलाएगा और इस इजलास के अंदर फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करना है या फिर नहीं करना। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन इस मामले के अंदर रजू करता है तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाहिर करेगा कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुलकर, वैसे तो है ही है, लेकिन जो कुछ लोगों के जहनों के अंदर अगर ये चीज़ मौजूद है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी से काम कर रहा है, PTI ने अपने इंटर पार्टी इंतखाबात ठीक तरीके से नहीं करवाए, तो अब अगर पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं एक्सेप्ट किया जाता, नहीं माना जाता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाता है
तो फिर कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन इस सारी सूरत हाल के अंदर पार्टी है। और अगर तो वो पार्टी बन के इस तरीके से फैसला करेगा तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इनको स्पेयर नहीं करेगी, क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह फैसला दिया है, उससे कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के ऊपर तो इशू नहीं पड़ेगा। एक पार्टी के हकूक मुतासर हो रहे हैं तो पार्टी के हकूक देने के लिए इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी भी इलेक्शन कमीशन को फेवर या फिर सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे ख्याल में अगर तो वाइजली इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे ये चाहिए था कि जाहिर पिटिशनर्स भी तो और थे, अगर वो फैसला चैलेंज करते हैं तो इलेक्शन कमीशन अपने जाके कॉमेंट्स दे देता, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन फैसला खुद कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन को या तो चलाया जा रहा है या फिर वो खुद फैसला करके पार्टी बनना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी जो सूरत हाल है ये बल्ले की वापसी की वजह से है। बल्ले को अगर रखेंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, और बल्ला रखेंगे तो फिर मतलब बल्ला निकालेंगे तो फिर इलेक्शन करा लेंगे मैनेजमेंट करके। लेकिन उसका भी प्लान बी सी PTI वगैरह लोगों ने तैयार किया हुआ है, वो अगले कुछ दिन तक वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले इलेक्शन कमीशन कहता है कि इन हालात में जब हाई कोर्ट मुदाखलत कर रही है, सीधी सी बात है, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से PTI को रिलीफ मिला है, मुदाखलत कर रही है, हम इलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी का इजलास होता है, चारों चीफ सेक्रेटरीज वगैरह शिरकत करते हैं, सॉरी IG शिरकत करते हैं पुलिस के, और सब कहते हैं कि सिक्योरिटी की कमी है। ये वही कहानी है जो 2022 के अंदर या फिर 2023 के अंदर बल्कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात से मुतालिक मामला था। तो इलेक्शन कमीशन ने ये मीटिंग्स खेलना शुरू की थी, कभी चीफ सेक्रेटरी को, कभी IG को, कभी फलां, कभी खुद जा रहे थे, उसके बाद IB को बुलाया, MI को बुलाया, SI वालों को बुलाया, साथ में DG मिलिट्री डायरेक्टरेट को बुलाया। तो इन द एंड ये कहा गया कि दहशतगर्दी की लहर है, हालात बिल्कुल ख़राब है पाकिस्तान के, लिहाजा हम नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते, और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया था पंजाब असम्बली के। तो अब भी वही कहानी शुरू की जा रही है। आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी यही बात बताई गई है कि भाई सिक्योरिटी कम है, सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, हमें नफरी की कमी का सामना है। बिलखुसूस IG पंजाब ने कहा, IG पुलिस पंजाब की तरफ से कहा गया कि हमें नफरी की कमी का सामना है, तो बाकी मुतबादिल अरेंजमेंट्स की जाएं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने पहले ख़त लिखा था, तो मैंने ये खबर दी थी कि सिक्योरिटी की वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको कहा गया है वज़ारत दाखिला की जानिब से कि प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, बल्ला होगा तो इलेक्शन किसी ना किसी तरीके से रुकवाने की कोशिशें की जाएंगी। अब आज अडियाला जेल के अंदर नाजरीन तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद हसन चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत होती है। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन का आज तीसरा दौरा था अडियाला का। मेंबर सिंध निसार दुरानी, मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जुतोई और मेंबर पंजाब बाबर हसन मरवाना पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन का ये 4 रुकनी जो कमीशन है ये अडियाला जेल तीसरी दफा पहुंचा है। और आज तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से यह एतराज़ किया गया कि कार्रवाई ओपन नहीं है, ओपन कार्रवाई करें, बंद कमरा कार्रवाई हमें तस्लीम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया कि इस कार्रवाई को मुलतवी करें और नई तारीख दें, तो इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। मेंबरान ने कहा नहीं कर सकते। फिर इमरान खान साहब जो हैं वो खुद खड़े हो गए। इमरान खान साहब ने रोस्ट्रम पे आ गए, जो रूम में बनाया हुआ है। इमरान खान साहब ने आगे फिर वो क्लास ली इलेक्शन कमीशन की के मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही। मैंने 3-4 लोगों से पूछा, मैंने कहा ये सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हुई हैं। खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा रहा है और उसकी सारी तवज्जो और मेहरबानी PTI के ऊपर है। आपने रिटर्निंग अफसरान लगाए और वो रिटर्निंग अफसरान जो है वो इंतखाबात के ऊपर तवज्जो देने के बजाय तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पकड़वा रहे हैं, या उनके नॉमिनेशन पेपर छिनवा रहे हैं, या फिर तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ MPO के ऑर्डर जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और आप तारीख नहीं दे सकते, उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया MPO के तहत, फिर उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं फिर उन्होंने PTI के वकला को कहा कि आप RO से मुतालिक जो शिकायत हैं वो हमारे साथ रजू करें, हमारे साथ रब्ता करें, हम इसको देखते हैं।
कि इसका क्या करना और मुनासिब आर्डर जारी करेंगे। और फिर केस की समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी और आज भी फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो नहीं लग सकी। इसके अलावा फवाद हुसैन चौधरी, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया या उठा लिया है, उनको बाजियाब करवाएं। मेरे जो तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा हैं उनकी सिक्योरिटी भी यकीनी बनवाएं। रिटर्निंग अफसर के खिलाफ दरख्वास्त उन्होंने दी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो टेकअप भी कर ली और इसके ऊपर भी वो मुनासिब आर्डर जारी करेंगे। इत्तेहाद का वीला, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब कहाँ पे नासिर हो।